भारत में कोरोना के इस वक्त 23,452 केसेस हो चुके हैं। 17,915 एक्टिव केसेस हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब देश में लॉकडाउन है तो फिर मामले बढ़ कैसे रहे हैं। आज इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कोरोना की फितरत समझनी होगी। ये जानना होगा कि कोरोना कब और कैसे किन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना के कैलकुलेटर के जरिए आज आपको समझाते हैं कि कोरोना को कैसे काबू में किया जा सकता है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाने बिना कोरोना को काबू में करने की बात थोड़ी अधूरी है। इन्हीं सवालों के आधार पर ही सरकार कोरोना को रोकने के उपाय खोज रही है। डॉक्टर इलाज करने की तकनीक बदल रहे हैं। सिस्टम ये देख रहा है कि 3 मई को लॉकडाउन खोला जाए या नहीं। लोग घरों से बाहर निकलेंगे, दुकानें बाजार खोले जाएंगे या नहीं। और सबसे अहम बात, कोरोना कब जाएगा, कोरोना की दवा कब बनेगी, वायरस को मारने वाला टीका कब तक आएगा। इन्हीं सवालों की मदद से वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज करने में जुटे हैं। यानी 3 मई को क्या परिणाम आएगा, इसके लिए अप्रैल महीने की नतीजों को कसौटी के तराजू पर तौलना होगा, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कोरोना का मीटर एकदम से बढ़ा है। अप्रैल के महीने में कोरोना का गुणा भाग क्या है, इसे समझने के लिए आपको 1 अप्रैल के आंकड़े को देखना होगा, जब कोरोना की रफ्तार बहुत कम थी। लेकिन पिछले 24 दिनों में देश में ऐसा क्या हुआ कि कोरोना से मौत का आंकड़ा 12 गुना ज्यादा हो गया। अप्रैल महीने की शुरुआत में कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या 58 थी, जो बढ़कर 718 हो गई। यानी पिछले 24 दिनों में कोरोना और घातक हो चुका है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल को मरीजों की संख्या 1792 थी, वो बढ़कर 17,610 हो गई। यानी सिर्फ 24 दिनों में 10 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी। 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है। और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी इसके आगे और भी फायदे होने वाले हैं। यानी कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा लगभग एक ही स्पीड से बढ़ा। लेकिन इस दौरान देश के 3 राज्यों में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश में कोरोना से हुई 64% मौतें सिर्फ 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई। देश के बड़े राज्य होने के अलावा इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लॉकडाउन से पहले तक संक्रमित लोगों ने देश के काफी लोगों के संपर्क में आकर वायरस का संक्रमण और बाद में मल्टीपल चेन के जरिए एक बड़ी आबादी तक पहुंचा दिया। ये तो आपने कोरोना के बढ़ते हुए गुणा भाग को देखा, जो अचानक काबू से बाहर निकलता चला गया। लेकिन अब इसके शिकार हुए लोगों के बारे में विस्तार से समझने की जरूरत है। देश भर में कोरोना से हुई मौत की गहराई में जाएं तो यह नतीजा सामने आता है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना से मरने वाले लोग युवा वर्ग के हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में कोरोना ने सबसे ज्यादा युवाओं को अपने टारगेट पर लिया। भारत में सबसे ज्यादा मौतें 20 से 49 साल के लोगों की हुई। यह कुल मौत का करीब 60% था, जबकि 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में मौत का आंकड़ा करीब 32% रहा। इसके अलावा 20 साल से कम उम्र के 8% युवा और बच्चों की मौत कोरोना से हुई। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या और शहरों का आकलन करें तो उम्र के हिसाब से मौत के आंकड़ों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। यानी संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ कोरोना ने अपना पैंतरा भी बदल लिया। अब बारी युवाओं की जगह बुजुर्गों की थी। 18 अप्रैल तक देश भर में हुई कुल 521 मौत में बुजुर्गों की संख्या अचानक बढ़ गई। करीब 75% यानी 390 मौत उन बुजुर्गों की हुई जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। इसमें 60 साल से कम उम्र के लोगों की बात की जाए तो मौत का यह आंकड़ा 182 यानी 35% पर पहुंचता है। इसमें हमारी जो सारी सोच, अचीवमेंट, एक्शन, मेहनत सारी एक तरह से मैं कहूँगा छुपी हुई है। अगर हम मार्च 21 पे वापस जाते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जाइए, तो हम उस पॉइंट पे थे कि हमारी डबलिंग
3 दिन में केसेस की होनी शुरू हो गई थी। तब हमारे 300 केस थे लगभग, और 3 दिन 3.2 3.3 लगभग उस रेट पे हम चले हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसके बाद में और माहौल बदल गया। यानी देश काल परिस्थिति के हिसाब से यह वायरस अपनी क्षमता बदल रहा है। अगर मुंबई की बात की जाए तो यहां कोरोना से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई में 150 मौतों में से 95 मौतें उन लोगों की हुई जिनकी उम्र 51 से 70 साल के बीच थी। यानी कुल मौत का 63%। अगर बात सिर्फ 61 से 70 साल की उम्र के लोगों की करें तो इसमें 50 बुजुर्गों की मौत शामिल है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की बात की जाए तो 20 साल तक की उम्र के 282 बच्चे और युवा इसके शिकार हो चुके हैं। मुंबई का जी साउथ वार्ड कोरोना के लिए सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में से एक माना गया है। जी साउथ वार्ड में ही मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा इलाका आता है, प्रभा देवी, महालक्ष्मी जैसे इलाके आते हैं। लेकिन इस वार्ड में अभी तक सबसे ज्यादा शहर के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। मंगलवार देर शाम तक यहाँ 487 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वार्ड में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है वर्ली का, वो उस वर्ली के इलाके में कुल 17 कंटेनमेंट जोन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ वर्ली कोलीवाड़ा का इलाका किस तरह से कोरोना की चपेट में है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के आधार पर कोरोना के मरीजों का विश्लेषण किया जाए तो इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कुल मरीजों में पुरुष मरीजों की संख्या 73%, जबकि महिलाओं में इसकी संख्या 23% है। इस आंकड़े को अगर उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो इसमें 19 साल की आयु के मरीजों में 55% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। यानी छोटी उम्र के बच्चों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 20 साल से 39 साल की उम्र के लोगों में 75% पुरुष और 20% महिलाएं हैं। यानी युवा वर्ग में भी कोरोना ने पुरुषों को अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा 40 से 60 साल की उम्र की बात की जाए तो इसमें 76% पुरुष और 24% महिलाएं हैं, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं कोरोना के मरीज हैं। यानी यहां भी कोरोना के संक्रमण के मामले में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोरोना किसी भी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बच वही रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। ऐसे में यह सवाल आता है कि संक्रमण से मौत का यह चक्र कैसे पूरा होता है, क्योंकि मरीज की क्षमता के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण से मौत तक पहुंचने में कुछ वक्त लेता है। यानी जब तक कोरोना की पहचान होती है तब तक वो बहुत से मरीजों को मौत के मुंह में ले जाता है। आमतौर पर कोरोना के मरीजों में मौत के खतरे की शुरुआत फेफड़ों के संक्रमण से होती है, जिसमें सांस लेने की ताकत खत्म हो जाती है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन इसके अलावा ये वायरस किडनी के फंक्शन को बहुत तेजी से खराब कर देता है। ऐसे मरीजों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अमेरिका में हुई मौतों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीयू में पहुंच चुके 30% मरीजों की किडनी की सेल्स वायरस की वजह से खराब हो गई, जो उनकी मौत का कारण बना। कमजोर दिल के मरीजों पर इस वायरस का हमला बहुत तेज होता है, इसलिए दिल के मरीजों को संक्रमण से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये वायरस हृदय तक पहुंचने वाली धमनियों को कमजोर बना देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। चीन में मारे गए लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में भर्ती 40% मरीजों की दिल की नसें कमजोर हो गई, जिसकी वजह से 20% लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोरोना से बचने के लिए आपसे बार बार ये कहा गया है कि आंखों पर हाथ मत लगाइए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंखों के जरिए भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। चीन में हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना के कई मरीजों में कंजक्टिवाइटिस की समस्या दिखाई पड़ी। इसमें आंखों में पानी आना, खुजली और दर्द जैसी समस्या सामने आई। अब सवाल है कि वायरस को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि बहुत लोगों में इसके लक्षण सामने नहीं आते। आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादातर इंसान सिम्टोमेटिक हुआ उस टाइम पे पॉजिटिव आती है। इंसान को सिम्टोमेटिक होने के लिए भी वक्त लगता है, ठीक है। इसका मायना क्या है, मैंने उसको जब मैं वो एसिम्टोमेटिक रहेगा उस टाइम पे
ये टेस्ट का पॉजिटिव आने का चांस उतना ही कम होते जाएगा जितना वो इन्फेक्शन के कितना नजदीक है उसके ऊपर वो रहेगा। आईसीएमआर के मुताबिक 100 मरीजों में से 80 मरीजों में कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है, यानी मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखाई ही नहीं देते, यानी आप दिखने में बिल्कुल स्वस्थ हैं, न आपको सर्दी खांसी है, न बुखार है और न ही आपको कोरोना से पीड़ित होने के कोई दूसरे लक्षण हैं। लेकिन जब आपकी जांच होती है तो आप कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, यानी कोरोना को समझना बहुत मुश्किल भी है। हैरानी की बात यह है कि 80 लोगों को सूखी खांसी भी नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट मिला। बहुत से लोगों को सर्दी जुकाम भी नहीं लेकिन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है और कोरोना से पीड़ित बताया जा रहा है। अहमदाबाद में 70% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। दिल्ली में 186 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन लागू कर दिया ताकि संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। कोविड में हम ऐसे स्टेप लेते हैं उनको बचाने में, तो हमें इफेक्ट देखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आज स्टेप लेंगे तो ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और उसका फायदा हमें 14 दिन बाद, 15 दिन, 18 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो ये वो मौका है कि जो 23 मार्च को हमने देखा, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चुका है, तो उस टाइम पे एक बदलाव आया और वो इसलिए हुआ कि जिनका जिक्र डॉक्टर सिंह ने कहा, जो हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चालू करी और एक माहौल क्रिएट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपना एक नॉर्मल बिहेवियर बनाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबने मिलके जो फैसला कर लिया कि इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मार्च 23 से इन्फ्लेक्शन आती है और हम धीरे धीरे मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, करीब पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन है, क्योंकि इसके अलावा मानव जाति के पास कोरोना वायरस से मुकाबला करने का कोई और कारगर हथियार नहीं है। एक बीतते दिन के साथ लॉकडाउन की जरूरत और अहमियत सबको समझ में आ रही है, लेकिन शुरुआत में वायरस के लक्षण ना दिखाई देने की वजह से कोरोना की ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस वक्त देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज की खूब चर्चा हो रही है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कितना इफेक्टिव है आपको बताएंगे बस 55 सेकंड के छोटे से ब्रेक के बाद। आज बहुत 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ। डॉलर बिग बॉस, फिट बॉस।